सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के अंदर। देखिए ये है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स एक क्वेश्चन आपके रीजनिंग पोर्शन में पूछ ही लिया जाता है। जैसे कि आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जामिनेशन की, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अब देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको काउंटिंग ऑफ फिगर्स से अगर क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे आपको 10 से 20 केवल 10 से 20 सेकंड के अंदर कैसे आपको उसे सॉल्व करना है। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, उसमें लग जाते हैं ज़्यादातर और उसके अंदर 1 से 2 मिनट वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद भी आंसर गलत आता है। लेकिन आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो कि आपको वो 10 से 20 सेकंड में कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उसे सॉल्व करना है। अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे पूरी लिस्ट बनाई हुई है, अच्छे से लिखा हुआ है आपके लिए प्रॉपर्ली। इधर देखिए टाइप्स है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स के टाइप्स हैं। देखिए आपको या तो क्वेश्चन जो है पेपर में ट्रायंगल से पूछा जाता है, ट्रायंगल आपको पता है ऐसे बनता है, तो ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्क्वायर शेप में भी दिया जा सकता है, वर्ग शेप में दिया जा सकता है। थर्ड इज रेक्टेंगल, मतलब आयत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। फिर फोर्थ हो सकता है सर्कल दिया जा सकता है, सर्कल पूछ ले वो आपसे। स्ट्रेट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, जो लेटेस्ट आजकल जुड़ा है 2-3 साल से, स्ट्रेट लाइन भी पूछने लगे हैं, कितनी स्ट्रेट लाइन्स होनी चाहिए। क्यूब एंड क्यूबॉइड भी आजकल पूछा जाने लगा है, जो थ्री डायमेंशन 3D में पूछा जाता है। सेवेंथ इज डायगोनल, डायगोनल आपको पता है विकर्ण पूछा जाता है उसमें भी। और लास्ट वन इज मिसलेनियस। देखिए यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूँ, दिखाऊंगा भी और करवाऊंगा भी, जो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल एक्सेट्रा और वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, जो कि मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि 10 से 20 सेकंड में आपको कैसे डील करना है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखते रहिए हमारा चैनल वॉक फॉर एसएससी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वॉक फॉर एसएससी को एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स के क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस फ्लैश हो रहे होंगे, इसे अच्छे से देखिए। ये क्वेश्चन वो है जो सीजीएल, सीपीओ मतलब एसएससी किसी भी एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं। देख लिए होंगे आई थिंक आपने, अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए। ठीक है, अब देखने के बाद आपको ये पता चल रहा होगा आकृति है, जो फिगर्स है थोड़ी अजीब फिगर्स दे रखी है कि जब आपके पेपर में आ जाए तो वैसे ही स्टूडेंट थोड़ा परप्लेक्स हो जाए, सरप्राइज हो जाता है कि नहीं मैं इसको क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर इसको करके दिखाऊंगा, बशर्ते आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है और रूल्स को जानना है, कुछ ट्रिक्स को फॉलो करना है जो मैं बताने वाला हूँ। चलिए इधर देखिए सब। अब यहाँ पे मैंने ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज ली है। प्रॉपर्टीज मतलब ट्राइंगल में जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर, देखिए टाइप नंबर 1 है, ये टाइप नंबर 1 है। देखिए टाइप नंबर 1 के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे एक ट्राइंगल है, आप ये बताइए इसके अंदर अगर मैं आपसे बोलूँ कि कितने ट्राइंगल काउंट हो सकते हैं, आप बताइए। तो आप बोलोगे एक ये ट्राइंगल हो गया, दूसरा ये ट्राइंगल हो गया, तीसरा ये खुद बड़ा वाला। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने क्या कर देना, आपने इसको बोल दिया ए बी सी और ये डी। तो एक ट्राइंगल तो बन रहा है ए बी डी, एक ट्राइंगल बन रहा है ए डी सी और लास्ट वन इज ए बी सी, जो सबसे बड़ा वाला है ना। ठीक है, ये कर लिए। अब बात जब आती है, जब थोड़े बड़े फिगर्स आने लग जाते हैं, ये आने लग गया, ये आने लग जाए, ये आने लग जाए, ये बेसिक्स फिगर है, ये तो काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है और आई थिंक अभी जो फ्लैश किया मैंने क्वेश्चन उनमें भी ये क्वेश्चन इधर से आया हुआ है। चलिए अब इसको कैसे डील करना है विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। ये देखिए आपको करना कुछ नहीं है, बस इसमें नंबरिंग देनी है। कैसे, ये शॉर्ट ट्रिक है। आपको देखिए पहली बात तो जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो इसलिए नहीं है कि आप वहाँ पे इसको गिनने के लिए बैठे हो, इसके लिए नहीं है। ये है कि आपके पास राइट अप्रोच है या नहीं है उस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपके पास राइट अप्रोच नहीं है और इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है, सो आई गारंटी यू कि आप चाहे 2 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो, ये आंसर नहीं निकाल पाओगे। ऐसे अभी बहुत सारी आकृतियां, फिगर्स हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और कुछ नए कंसेप्ट को भी मैं यहाँ लाने वाला हूँ। चलिए अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए आपको क्या करना है, इसमें नंबरिंग देना है ना। इसमें देना 1 और ये 2 है ना, 2 बॉक्सेस है, 1 और 2। अब आपको बस सिंपली इसको ऐड कर देना है, कितना हो गया 2 और 1 3। तो इसका जो आंसर होना चाहिए 3, इसके अंदर ट्राइंगल्स निकल सकता है। अभी हम ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, सेम एज इट इज इसमें करना है। आपको नंबर देना है 1 2 3। तो इधर देखिए आप 3 2 5 और 6, तो इसका आंसर क्या हो गया 6। ठीक है, अब इसको करना है 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो इसके अंदर कितने ट्राइंगल हो गए 10। ऐसे इस पे बात करते हैं 1 2 3 4 5। तो 10 के अंदर 5 और ऐड कर दो, क्योंकि 4 तक तो आपका जो एडिशन था वो 10 था और 5 और, तो कितना हो गया 15। अब वो चाहे कितनी ही बड़ी आकृति आपको फिगर दे दे इस शेप में, कि जब बेस 1 हो, इधर देखिए इसका बेस केवल 1 ही होना चाहिए। ये बेस है, बेस ये देखिए सभी में बेस है ना ये। तो इस बेस से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले ये रूल फॉलो करेंगे।
अब टाइप 2 इसी के अंदर देखते हैं, किसके अंदर, ट्राइंगल के अंदर ही टाइप 2 देखते हैं, जब ये कुछ ऐसा फॉर्मेट आपके लिए यूज हो जाता है। तो इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स होने चाहिए। अब देखिए आप फिर से बोलेंगे एक बड़ा ये वाला ट्राइंगल, फिर दूसरा ये, तीसरा ये छोटा वाला है ना, चौथा ये वाला, पांचवा ये पूरा, ऐसे कुछ काउंट करते जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं व्हेन इट कम्स टू दिस फिगर, तो आप नहीं निकाल पाएंगे काउंट करके। मैंने बताया आपको राइट अप्रोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, 2 मार्क्स अगर आपको लाने हैं विद इन 10 सेकेंड। अब देखिए इसको करने की क्या अप्रोच है। अभी तो देखिए अभी हमने किया, अगर इस बेस पे बन रहा है तो आपने किया 1 और 2, जो बेसिक फिगर थी आपकी उसी के हिसाब से। तो इस बेस पे तो आपने नंबरिंग लिख दी। अब आपको क्या करना है, यहाँ भी नंबरिंग दे देना है 1 और 2, बस कर दी। देखो इस बेस पे तो 1 और 2, इस बेस पे भी 1 और 2, तो 2 और 1 3, और 2 और 1 3, तो बस कितना आ गया आंसर आपका 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 इस बेस पे, 1 2 3 इस बेस पे, 1 2 3, तो आप बताइए कितना होगा, 3 2 5 और 1 6, तो 6 इधर 6 इधर 6 इधर, कितना होगा 6 या 18। क्लियर। अब आपको ऐसे नहीं करना है कि सबको काउंट करना है। अब करना क्या, इधर देखिए 1 2 3 4 आपने नंबरिंग दे दी। अब आप इसे काउंट कीजिए, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10 तो यहाँ आ गई। अब आपको बस बेस काउंट कर लेने। इधर देखिए आपके बेस हैं, एक बेस ये रहा, दूसरा बेस ये रहा, तीसरा बेस ये रहा। आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 30। जैसे इधर भी कर सकते थे 3 2 5 और 1 6, कितने बेस हैं 1 2 3, तो काउंट करते 6 3 18। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट ये देखिए फिगर बहुत बड़ी फिगर है, इसके अंदर अगर काउंट करने के लिए बोल दिया जाए, अगर आपके पास कोई राइट अप्रोच नहीं है, आई थिंक आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाले। देखिए फिर से वही अप्रोच अपनाएंगे हम, 1 2 3 4 5। अच्छा सभी में 5 5 5 बन रहा होगा, है ना, इजीली। लेकिन आपको करना क्या है, 4 5 4 9 3 12, तो 14 और 1 15। ठीक है, इधर देखिए 15 ये हो गए। कितने बेस हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से आप 15 पंजे 75। आप बताइए क्या आप 1 मिनट के अंदर या 10 सेकंड के अंदर क्या आप 75 ट्रायंगल्स काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो ये अप्रोच आपको जरूर चाहिए पेपर में, अगर आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये अभी था टाइप 2। देखिए ट्रायंगल्स में ही सबसे ज्यादा टाइप आपको पढ़ने पड़ेंगे, और एक बार आई गारंटी यू, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और इसके जितने टाइप से कर लिए, ये 2 नंबर तो कहीं जाने वाले नहीं है, जिसमें आप शायद टाइम लगाते थे और आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया, नोट डाउन करते रहिए। चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। सो गाइस चलिए कुछ और फिगर्स के साथ मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। देखिए यहाँ टाइप 3 है, फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अब इसको आपको कैसे डील करना है, इधर देखिए। सबसे पहले अगर हमने बेसिक फिगर पढ़ी थी, अब उसके बाद थोड़ी सी एडवांस फिगर्स आ जाएगी। ये देखिए इस टाइप से बीच बीच में से कटिंग हो जाएगी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है, तो वही है, काउंट तो करना ही है। काउंट करने लग गए तो चीज़ें बिगड़ने लग जाएगी। ठीक है, अभी तो देखिए जैसे कि अगर मैं इस फिगर को देखूं, अब इस फिगर में क्या करना है, ये आपका बेस है तो आपको लिखना है 1 और 2। ठीक है, फिर आपका बेस ये है, फिर आपको लिखना है 1 और 2, और इसका बेस है तो इसको एक ही लिखना है बस। क्लियर। जैसे इस फिगर में बता देता हूँ, 1 2 3 4 इस बेस पर, अब इस पे 1 2 3 4 और इस बेस पर 1 और 2, बस इतना कर दिया आपने। सभी को ऐड कर दो, वही आपका राइट आंसर है। अभी तो देखिए 2 और 1 3 3 3 6 6 और 1 7, तो इसके अंदर 7 ट्रायंगल्स बनेंगे। इधर देखिए 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 और 10 20, क्योंकि देखिए 10 यहाँ बनेंगे, 10 यहाँ बनेंगे, 20 और 2 और 1 3, है ना, 20 और 3 23, 23 आपका सही आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए आप क्या, आपको लग रहा है कि आप उधर 10 से 15 सेकंड के अंदर 23 फिगर्स काउंट कर सकते हैं? नहीं, अगर आपको राइट अप्रोच पता है तो ही आप कर पाएंगे। 1 2 3 4 5, क्योंकि ये बेस था, इस बेस पे 1 2 3 4 5, अब इस बेस पे 1 2 3 और इस बेस पे 1 2। देखो ठीक है, आपने सब चीज़ समझ गए होंगे। अभी तक देखिए सभी को काउंट करते हैं, 5 और 9 3 12 2 13 और 1 सॉरी 5 और 9 3 12 तो 14 और 1 15। क्लियर। तो 15 यहाँ है, 15 इस बेस पे है, इसको काउंट करेंगे 3 2 5 और 1 6, और इसको करेंगे 2 और 1 3, कितना हो गया टोटल 15 15 30 और 9 39। ठीक है, तो आपके इसके अंदर टोटल कितने हो गए 39 ट्रायंगल्स हो चुके हैं। अब देखिए सबसे बड़ी फिगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपकी अगर ये बेस है तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर इस पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर लिखेंगे 1 2 3 4। अब सभी को ऐड करना है। अब देखिए ऐड करने का भी आपको तरीका आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर 10 तक दे दिए तो 10 9 8 7 इनको ऐड करने में लग रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो आपको पता है अगर कुछ भी मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर आपको दे रखे हैं तो उसके अंदर सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही है।
ये तो सभी को पता है फॉर्मेट। जैसे हम इसमें लगाते हैं तो इसके अंदर कितने नंबर है 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 6 अपॉन में 2, 2 3 6, 3 पंजे 15, तो 15 यहाँ आता। अब हमें निकालना वैसे है 1 से 7 तक, तो आप जल्दी से आप इसे यूज कर सकते हैं। 7 तक निकालना, 7 लिखा हमने n की जगह, n प्लस 1 7 प्लस 8 8 डिवाइड बाई 2, 2 चौक 7 चौक 28, तो 28 आपके यहाँ से आ गए। क्लियर, ऐसे कर दिए 5 और 9 3 है ना, ये कितने आ रहे थे 5 15, तो 15 यहाँ आ गए, और 4 5 और 9 हटिए, 4 3 7 2 9 1 10, 10 यहाँ आ गए। अब सभी को ऐड कर दीजिए, 15 10 25 25 और कितना है 28, कितना होगा 43 आई थिंक, 8 5 13, सॉरी 53। तो आपके इसके अंदर आप सोचिए 53 ट्रायंगल्स काउंट हो सकते हैं, जबकि आपको 10 मिनट भी दे दी जाए ना तो भी 50, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, मतलब मार्जिन होता है ये कि आपकी गलती होना तय है, क्योंकि इसके अंदर आप भूल जाते हैं आपने कहाँ से काउंट किया और कहाँ भूल चुके आप। ठीक है, तो ये था आपका टाइप 3। टाइप 4 पे चलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी तक देखिए आपको करना क्या है, अब ये तो अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो आप इजीली आप कर सकते थे 1 और 2, तो आपका आंसर निकल जाता है। फिर इन 2 लाइनों को हटा दिया जाए, फिर आप कर सकते थे। अब चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, अब एक लाइन ऐसी जाएगी, तो आपको करना क्या है, आपको करना ही है, ये बेस है तो आपको डालना है 1 और 2, क्लियर। और फिर इस बेस पे अगर आप इसे थोड़ा ऐसे देखेंगे तो ये बेस है, तो इस पे भी आप डालेंगे 1 और 2, यहाँ लिखा आएगा तो 2 को 2 ही लिखे रहेंगे, देखिए ना 2 को 2 ही लिखे रहेंगे, तो इस पे करो 1 2, अब इधर भी करेंगे 1 2 1 2, और जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ठीक है, पहले हम इससे करते हैं, इसको देखते हैं बाद में, क्योंकि ये हमेशा ना इक्वल आना चाहिए। कैसे, इधर देखिए जब आपने किया 1 2 और यहाँ से किया 1 2, तो आपको करना क्या है, इधर देखिए जब आपने ये लिख दिया 1 2 1 2, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर है 2, तो आपको क्या कर देना है, 2 की आपको क्यूब निकाल देंगे बस। 2 की क्यूब क्या होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसके अंदर 8 ट्राइंगल्स बनने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी देखिए ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल वाली शेप को देखते हैं। आई थिंक इसमें कुछ गलती हो रखी है, अभी देखते हैं। इक्वल वाली शेप 1 2 3, और इधर से देखेंगे हम 1 2 और 3। ठीक है, इक्वल आ रहे हैं सब कुछ। अब आपको क्या करना है, 3 इधर से निकाल लेना, सबसे बड़ी जो संख्या है, और 3 का क्यूब कर देना है, तो क्या होता है 27 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सो गाइस चलिए देख लेते हैं, ये जो भी क्वेश्चन हो गया था इक्वल नहीं था, तो ये क्वेश्चन ये नेक्स्ट टाइप है, टाइप 4 का ही नेक्स्ट है, उसी के अंदर ये काउंट हो जाता है। तो इसको कोई गलत नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन ये इक्वल होना चाहिए था ना। जैसे इक्वल के लिए एक मैंने और क्वेश्चन दे दिया, जैसे ये 3 तक बन रहा था, ऐसे ये कितने बन रहा है, देखिए 1 2 3 4, हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4 यहाँ तक आ गया। फिर हमें बड़ी संख्या का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, 4 चक 16 चौके 64, तो इसके अंदर 64 होने वाले। अब बात हो रही है जब ये इक्वल ना हो, जैसे कि ये इक्वल नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 आना चाहिए था और 1 2 यहाँ से आ रहे हैं। तो अब जब चीज़ें इक्वल ना हो तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, जैसे कि इधर 1 लाइन है, इधर 2 लाइन है, तो आपको क्या करना है, इस पे नंबरिंग डालना है 1 2, इस बेस पे आया तो 1 2, इस बेस पे आया तो 1 2, इस बेस पे 1। तो पहली प्रॉपर्टी याद करो, जब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 3, तो 3 ये कितनी बार है, देखो 1 2 3, 3 बार है नहीं, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9 आ गया। अब इस बेस से जो बन रहे हैं कितने हो गए 9, देखते जाइए। अब इस बेस से अगर हम देखें, इस वाले बेस से, मैं इसको कर रहा हूँ रफ, इस वाले बेस से देखें तो यहाँ आएगा 1 2 3, और फिर यहाँ 1 2 3, मतलब 2 बेस हैं इसके, तो आपको इसको काउंट करना है, 3 2 5 और 1 6, और 6 और कितनी बार है, एक बेस ये रहा, दूसरा बेस ये रहा। अब उस साइड से सोचिए आप, एक बेस ये गिरा, तो 2 से करेंगे 6 2 नहीं 12, इसका मतलब इस बेस पे बनने वाले 12। अब होगा क्या, आप इनको ऐड करेंगे, 12 और 9 कितना हो गए, 9 2 11 21। लेकिन अब इसके अंदर जब आपने ऐसे किया ना, तो कुछ ऐसे ट्राइंगल्स थे जो डबल बार काउंट हो गए हैं। जब आपको इधर से देखने को मिलेगा ना, जब आप इसे फुल में करेंगे, यहाँ फुल में तो मैं नहीं बता रहा हूँ अच्छे से क्योंकि टाइम लगने वाला है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ बस। जब आप इसे काउंट करेंगे ना, तो इसके अंदर कुछ होंगे डबल काउंट हो चुके होंगे। अब उस डबल काउंट को माइनस करना है, देखिए बहुत ईजी है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को छोड़ करके, ये वर्टेक्स है ना वर्टेक्स, तो इनको छोड़ के बाकी ये जो बचे 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर देखिए कितने 6 वर्टेक्स बचे हैं, इसमें से 6 माइनस कर दो आप, वही आंसर है। तो कितना बन गया 15 6 21, तो ये आपका आंसर होगा। इधर देखिए इसको करना था हमें, तो हमें क्या करना था, कितना था 1 2, तो 2 और 1 3, तो कितने, अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन है, देखिए इधर ये सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने उधर लिख दिया था। इस क्वेश्चन को करते हैं, 1 2 3 4 1 2, फिर ये इक्वल नहीं हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है, तो इसको हम टाइप बोल सकते हैं अनइक्वल, मतलब जब इक्वल ना बने तो कैसे करें,
तो ये कर दिया। अब इसके कितने हुए, 4 3 7 2 9 1 10, कितने बेस हैं, 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ गए 30, वो भी किस पे, इस बेस पर आ गए 30। क्लियर। अब इस पे करते हैं हम 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 कितनी बार है, इधर से देखेंगे तो हम बेस है ये 2 3 और 4 बेस हो गए नहीं, तो 4 6 चौक 24। तो अब आपको करना ही है, ये आपके इस वर्टेक्स से बने थे 24, तो 24 और इसको ऐड करना है तो कितने बनेंगे 454। ठीक है। अभी लेकिन आंसर नहीं है हमें, अब जो वर्टेक्स है उन्हें माइनस करना है, ये वाला देखो एक ये रहा, इन दोनों को छोड़ के करना है, याद रखना, क्योंकि इन दोनों के तो आपने निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस आपको इसको 12 में मतलब 12 माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा 42। तो इसके अंदर 42 ट्रायंगल्स बनने वाले हैं। क्लियर हो गया। आई थिंक सो अगर आपको इक्वल दे दिया जाए या अनइक्वल दे दिया जाए, आप चीज़ों को कर सकते हैं, यही इसकी राइट अप्रोच है। आपको गिनना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना होता है, ना कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के टाइम गया है, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, तभी आप क्वेश्चन में नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ फिगर्स पे ध्यान देते हैं। सो गाइस चलिए अब टाइप 5 देख लेते हैं। टाइप 5 में भी थोड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ। इधर देखिए, पहले हम डिटेल पे करते हैं इसे। अगर इसमें मैं बोलूँ आपसे कितने ट्राइंगल आप काउंट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 1 ये रहा, 2 ये रहा, तीसरा, चौथा, फिर इसको देखेंगे 5वां ये बड़ा वाला, फिर 6th ये, 7th और 8th। ठीक, हल्का सा आपको पता है 8 बनने वाले हैं। लेकिन फिर बात हो आ गई इसकी और इन बड़े बड़े ट्राइंगल्स की, तो तब कैसे कर पाएंगे। इधर देखिए, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होनी चाहिए, आपको इस पर भी नंबरिंग डालनी, 1 2 3 4 नंबरिंग डाल दी। अब जो इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर है उसका डबल कर दो, 4 दूनी 8, 8 ही तो आ रहे थे आपके आंसर। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ा नंबर है 8, 8 दूनी कितना होता है 16। तो इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स बनने वाले 16। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, तो 8 तो इसमें ही बनेंगे, आपको पता ही है। फिर 8 इसमें बनेंगे, 8 इधर 8 इधर, समझ गए ना कैसे, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, तो 8 8 16 ट्रायंगल तो बनने ही वाले हैं। अब कुछ बात हो रही है हिडन की। अब इधर देखेंगे कुछ हिडन भी होते हैं, कुछ हिडन ट्रायंगल। अब से जितनी भी आकृतियाँ आएगी, अब उसके अंदर कुछ हिडन ट्रायंगल्स भी होंगे। ये तो अभी हमें साफ साफ दिख रहे थे, लेकिन अब जो है छुपे हुए हैं, छुपे हुए देखते हैं। जब 8 हमने निकाल दिए, अब हमें क्या करना है, इन दो को ज्वाइन करके देखना है, दोनों को आपस में कंबाइन करना है। और इधर देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखो एक ट्रायंगल ये फाइंड आउट हुआ, दोनों को कंबाइंड किया जब हमने, क्लियर। और एक ट्रायंगल यहाँ पे काउंट हुआ है, जो बड़े वाले हैं दोनों को अगर हमने कंबाइंड कर दिया है, ये देखो बन रहा है ना। तो इसका मतलब एक ये था और एक ये, तो 2 और जोड़ने पड़ेंगे आपको। कितना हो गया, 8 8 16 2 18, तो यहाँ 18 ट्रायंगल बनने वाले हैं। क्लियर हुआ। चलिए इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से 1 2 3 4, 4 दूनी 8, तो 8 यहाँ बनेंगे, 8 यहाँ बनेंगे और 8 ही यहाँ बनने चाहिए। तो 8 3 24, क्योंकि 8 कितनी बार है, 3 बार, तो 8 3 24 ट्रायंगल तो आपके पास आ गए। अब इन दोनों आकृतियों को आपस में कंबाइन करेंगे और देखेंगे, तो आपको पता चल गया फिर से ये वाला एक ट्रायंगल और एक ये वाला दूसरा। ठीक है, ये तो यहाँ तक आपको पता ही था। कितने बने थे, 8 8 16 और 2 18, प्लस आपने 2 कर ही दिए हैं। ठीक है, मतलब ये जो बड़े हुए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन किया, अब इन दोनों को कंबाइन करो, इनसे भी निकलेंगे। इधर देखो, ये वाला ट्रायंगल देखा आपको, ये वाला ट्रायंगल, और फिर दूसरा ये वाला ट्रायंगल, तो इसके अंदर भी 2 बन पा रहे हैं। तो कितने और हो गए, 2 और ऐड हो गए। अच्छा, ये मैं 8 जो है यहीं ऐड कर रहा हूँ इसको ना, क्योंकि 8 3 बार आएगा, 2 यहाँ से जुड़े, 2 यहाँ से जुड़े। अब हमें ये देखना है इन तीनों को कंबाइंड करके क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है। तो देखेंगे, ये देखिए, अगर आप देखो सबसे बड़ा वाला, इन तीनों को कंबाइंड करके अगर आप देख पा रहे हो, तो ये देखो ये वाला ट्रायंगल आपका बन पा रहा होगा। देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखिए, थर्ड जो है ट्रायंगल आपको दिख पा रहा होगा, ये सबसे बड़ा ट्रायंगल है जो तीनों फिगर्स में आ रहा है। तो बस एक और ऐड करना है। यही जो स्टूडेंट है ये वाला नहीं निकाल पाते हैं, जिससे कि आंसर उसके अंदर 8 8 16, 8 3 24, 2 26, 2 28, तो ऑप्शन में 28 भी होता है, 27 भी होता है, 29 भी होता है, 30 भी होता है। तो इसका आंसर 24, 4 28 और 1 29, 29 इज योर राइट आंसर। क्लियर। ये आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं उसके इस वाले इसमें ट्रायंगल फाइंड आउट करने। तो इधर देखेंगे, सबसे पहले 8
8 8 8 32 तो वैसे ही दिख रहे हैं आपको, 8 चौक 32, 32 तो वैसे ही दिख रहे हैं आपको, आप कुछ बताने की जरूरत है नहीं, आप सीख चुके हैं। अब अगर मैं इन दोनों पार्ट को लूँ, इन दोनों को, तो 2 ऐड कर दूँ, क्लियर। अब मैं इन दोनों को पार्ट, मतलब ये आकृति मानो 2, ये 3, ये 4, अब इन दोनों को ऐड कर दूँ तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो 2 और ऐड हो गई। अब इसके अंदर इन तीनों को काउंट कर दूँ तो तीनों को देखेंगे, अब इधर देखिए जब आपने किया था अभी, जस्ट वेट फॉर व्हाइल, अच्छा इसको किया, इसको किया, इसको किया, हाँ ये तो हो गया। अब इसको काउंट करते हैं हम, ठीक है, इसको काउंट करते हैं हम, ठीक है, दिख रहा है अच्छे से। इन दोनों काउंट करेंगे तो कितने बन रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने हो गए, 2 और काउंट कर दिया आपने। अब और कहीं बन पा रहे हैं, अगर इन तीनों ट्रायंगल को मैं इन तीनों को कंबाइन करूँ, 1 2 और 4 को, इन तीनों को, तो इधर देखिए इधर से ये बन पा रहा होगा, बन रहा है, तो एक और ऐड कर दिया, ठीक है। अब इन तीनों को कंबाइन कीजिए, इन तीनों को, तो इधर से देखेंगे आप, तो ये देखिए बन पा रहा है, एक और। अब इन चारों को कंबाइन कीजिए, तो चारों से इधर देखो ये बन रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार को कंबाइन किया, आपका एक ट्रायंगल यहाँ तैयार हुआ है, ठीक है। तो एक प्लस ये बड़ा वाला, ठीक है, और आई थिंक सो और कहीं नहीं दिख रहे होंगे ना। चलिए देखते हैं कि आंसर कितना, 32, 32 और 4 36, 36 और 2 38 और 2 40 और 1 41, ये आपका सही आंसर। कितने बने चाहिए, 41 इज योर राइट आंसर, क्लियर। कितना आंसर होना चाहिए, 41 इज द राइट आंसर, तो ये एकदम सही है। चलिए, तो आपको यही देखना है कि कहाँ पे हिडन फंसा हुआ है, पहले एक को, फिर 2 को, फिर 3, फिर चारों को आपको कंबाइन करके देखना है। चलिए नेक्स्ट फिगर्स पे बात करते हैं। सो गाइस चलिए नेक्स्ट कुछ और फिगर्स हैं जो थोड़ा स्ट्रेंज फिगर्स है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए ये वही सेम टाइप क्वेश्चन है, इसके अंदर बस ये आकृति और जुड़ चुकी है। तो देखिए 1 2 3 4, तो 8 यहाँ बनेंगे, 8 यहाँ बनेंगे, 8 यहाँ बनेंगे, है ना। इसको आप सेपरेट करके सोच सकते हो, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 8 चौक कितने होंगे, 32। तो 32 तो आपको जो दिख ही रही है। अभी तो देखिए इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, ठीक है। तो फिर 2 यहाँ, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 2 यहाँ, इन दोनों को यहाँ कंबाइन करेंगे तो 2, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 2। क्लियर, इतना तो सबको समझ आएगा हुआ। तो 8 यहाँ से ऐड हो गई। अब सभी को ट्रायंगल को देखेंगे, बड़े वाले को। अभी तो देखिए जैसे हमने देखा ये वाला 1 3 को मिला करके 2 3 और ये 4, तो 4 और ऐड कर दिया, 8 4 12, 32 और 12 कितने हो गए, 42। सॉरी फॉर दैट, कितने हो गए, 42, ठीक है ना। 32 8 ओ सॉरी 32 8 40 और 4 44, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हाँ 44 ही तो बन रहे हैं ऐड करके। तो आपके कितने हो गए, 44 ट्रायंगल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए ऑप्शन भी दिए जाते हैं 41 42 43 44 या 44 से ज़्यादा। अब इसमें देख लेते हैं, ये वही बेस है आपका। तो 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 यहाँ बने, 4 3 7 2 9 10 यहाँ बने, कितने बन गए टोटल 20। और कुछ इसमें है ही नहीं, कंबाइन नहीं है कुछ भी। ये देखिए ये आकृति भी आई हुई है कई बार। तो वही बेस हमारा 1 2 3 4, फिर बेस इस वाले को मानेंगे तो 1 2 3, 4 3 7 2 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, तो कितना हुआ टोटल 16। ये पहली फिगर ही है, पहली फिगर से बना हुआ है। ये देखते हैं स्टार, स्टार के अंदर आपको याद रखने हमेशा कितने होते हैं, 8 ट्रायंगल्स होते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, तो 8, इसके अंदर 8 ही होते हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टार की तरह नहीं है, थोड़ा देखो आप, स्टार से थोड़ा सा अलग है, मतलब स्टार ही है लेकिन ये थोड़ा सा अलग बनाया हुआ है। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5, ये देखो ये इसके अंदर कितने 6, लेकिन इसके अंदर ये ट्रायंगल्स 5 बनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 तो ये याद रखना, और 5 वैसे आपको की हिडन है, अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है जल्दी से। तो आपको लिख लेना है कि इस वाले के अंदर 8 होते हैं, इसके अंदर 2 ऐड और हो जाते हैं। हालांकि लोगों को ये लग सकता है कि जब इसके 6 ये बन रहे हैं और इसमें 8 बने तो इसमें कम बनने चाहिए, लेकिन कम नहीं बनते, इसके अंदर है ना 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट फिगर्स पे पढ़ चलते हैं। सो गाइस देखिए ट्रायंगल की लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। टाइप 6 में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इधर देखिए अगर आप ट्रायंगल काउंट करेंगे 1 2 3 4 है ना, 4 तो ट्रायंगल ये हो गए, फिर 5 ये खुद बड़ा वाला, तो 5 इसके अंदर हो गए है ना। अब इसके अंदर काउंट करेंगे तो बहुत बड़ा एक प्रोसीजर है, एक मेथड यूज़ करना पड़ता है, लेकिन आई थिंक अगर आप
तैयारी कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें आपको क्रैम होनी चाहिए, क्रैम मीन्स लर्न होनी चाहिए। तो आई थिंक वो ये फिगर वही है, अगर आप निकालने बैठेंगे निकल जाएंगे। और इसके फॉर्मूले भी हैं, लेकिन बड़ा फार्मूला है, उसको मैं नहीं लिखवाना चाहता हूँ ताकि आप चीज़ों को कुछ याद भी रखें। आपको पता चल रहा है कि जब बेस, यहाँ पे मैं बेस लिख रहा हूँ, जब बेस 2 थे तो आपके जो ट्राइंगल बनेंगे, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के, तो कितने बनने वाले 5। इधर देखिए जब बेस 1 और 2, अब जब बेस हो कितने 3, ये देखिए 1 2 3, तो अगर 3 बेस हो तो आपके 13 आंसर है, 13 ट्रायंगल बनने चाहिए। अगर वो 1 2 3 4, अगर 4 बेस है तो आपका आंसर है 27। एंड लास्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ऊपर कभी पूछा नहीं गया है, देखो इससे ऊपर कभी भी पूछा नहीं गया, 5 तक पूछा गया, 1 2 3 3 4 5 है ना, आपके क्या हो गए 5, ठीक है। तो 5 के इधर देखेंगे, 5 का देखिए 2 का 5, 3 का 13, 4 के 27 और 5 के 43। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये लर्न कर जाने हैं। जब 5 ऐसे बेस आएंगे इस टाइप से बना हुआ तो आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? और मैं छोटा सा ऐसी टिप्स बता रहा हूँ। वैसे आपने ये जो डायग्राम जो बन रहा है ना, इस शेप को कहाँ देखा होगा? जैसे कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आपने देखा होगा जू है, जू चिड़ियाघर, उसके बगल में ही पास में ही उसके बैक साइड में ऐसी एक बहुत बड़ी मतलब स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था पहले, लेकिन अब तो शायद उसे डिस्ट्रॉय कर दी है। तो वही शेप है ये, और ये काफ़ी बार पेपर में भी पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं इस फिगर तक, ये यही है, हम चलते हैं कुछ और नई फिगर देखते हैं। सो गाइस चलिए कुछ और फिगर्स देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। जितने आपको मैंने ट्राइंगल्स करा दिए वो मोर देन सफिशिएंट है, हर पेपर में आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं स्क्वायर या ट्राइंगल की, है ना। अच्छा रेक्टेंगल, सॉरी इधर देखिए ये जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसे करेक्शन कर लेना। 2 में 5 थे, 3 में 13 थे, 4 में 27, लेकिन 5 में थे 48। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये लर्न कर लेना है। ठीक है, मैं इसे कर देता हूँ रफ, तो आपको याद रखना है 5 में कितने थे 48। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वो पूछेगा कितने स्क्वायर हैं या कितने रेक्टेंगल हैं, तो इसके लिए क्या करना है। इधर देखिए, अगर मैं बात करूँ, इधर देखिए अगर मैं बात करूँ कि इसके अंदर कितने वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, कितने वर्ग मतलब कितने स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। क्लियर, ऐसे ही कर पाएंगे आप, 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5, तो 5 आपके वर्ग हुए। लेकिन अगर ये बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो इधर देखिए अब करना क्या है आपको, इसमें भी आपको नंबरिंग ही डालनी है, लेकिन आपको करना क्या है, एक ऐसे नंबरिंग डालनी है, एक ऐसे नंबरिंग डालनी है, मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, है ना। इसको डाला 1 2, 1 और 2, क्लियर कर दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 दूनी 4 और बचा 1, आगे 5। देखिए कैसे, इसको 1 2 3 1 2 3, ठीक है। आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4 और प्लस 1, तो 1 ही लिख देना है। 9 4 13 और 1 14, ठीक है, क्लियर हो, 9 4 13 1 14। अब देखिए इसके अंदर होगा क्या, अब इस वाली आकृति को निकालेंगे, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, सभी में इक्वल आ रहे हैं सभी, या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, 5 में 25 4 4 16 3 3 9, है ना, और सभी को ऐड कर दो। अब बात हो रही है कि जब ये बड़ी आकृति हो जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए ना, मतलब यहाँ तक 10 लिखा है, यहाँ तक 10 लिखा है, तो ऐसा तो नहीं 10 × 10 9 × 9, फिर आप उसे ऐड करेंगे, उसमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैथ्स के अंदर अगर कभी भी आपको स्क्वायर निकालना हो, है ना, स्क्वायर का सम निकालना हो, स्क्वायर का सम निकालना होता है, तो एक फॉर्मेट होता है n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये इससे क्या होता है, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अब n यहाँ पे क्या है, जो संख्या लास्ट तक जा रही है, 5 आ रहा है ना, 5, तो 5 इसके अंदर पुट करते हैं हम। तो इधर देखिए हम पुट करेंगे 5 5 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11 डिवाइड बाय 6। तो इसको इससे काटेंगे, कितना बनेगा, 5 11 पंजे 55। तो इसके अंदर 55 आपके स्क्वायर्स मतलब वर्ग बनने वाले हैं। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 25, इसको इससे किया 4 4 16, 3 3 9, 2 दूनी 4 और 1 1 1, ठीक है। आप देखिए 6 5 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25 का 5, हासिल लगी 2 2 2 4 और 1 5। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूला तब लगता है जब कोई संख्या ऐसे लिखी हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और जहाँ तक भी n टर्म्स तक लिखा हो ना, तो n मतलब जहाँ तक संख्या जा रही है। तो अगर मैं इसको कर दूँ 1 का स्क्वायर और इसको इससे करेंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा, ज़रूरी नहीं कि एक दूसरा लिखा होना चाहिए। 3 का स्क्वायर और ये कहाँ तक जा रहा है, 5 के स्क्वायर तक। क्लियर हुआ, ये आंसर आपका
सही। लेकिन एक छोटी सी मतलब मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट, अगर उसने टोटल रेक्टेंगल पूछ ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसने आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया इस वाली फिगर के अंदर, देखिए इस वाली फिगर के अंदर आपको ये बताना है कि टोटल रेक्टेंगल कितने होने चाहिए, टोटल रेक्टेंगल। तो इधर देखिए प्रॉब्लमेटिक ये रहती है कि टोटल रेक्टेंगल कैसे निकाले। तो रेक्टेंगल तो ऐसे होता है, ये वाला एंगल रेक्टेंगल है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ऐसे करते जाओ, बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर इसे काउंट नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। इसको, ये भी एक रेक्टेंगल ही है, याद रखना, कोई भी स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल ही होता है। क्या होता है वो? एक रेक्टेंगल की ही उसी के अंदर प्रॉपर्टी लगती है। जो भी एक स्क्वायर है वो भी रेक्टेंगल की कैटेगरी में आता है। क्यों? इधर देखिए, जैसे मैंने एक मैथ्स में थोड़ा सा ले जा रहा हूँ आपको मैं, अगर ये आपको पता है ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल में जैसे मैंने बोल दिया ये 10 है और ये 4 है, ठीक है, तो आप इसका एरिया बोलेंगे 40, क्लियर, रेक्टेंगल का। लेकिन अगर इसी शेप को मैं थोड़ा सा इधर इसको थोड़ा सा कम कर दूँ ना, इधर देखिए, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ कि भाई ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसका मतलब इसको मैं बढ़ा देता हूँ पर, या इसको कम कर लो कुछ भी, तो क्या ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता? हो तो सकता है, प्रॉपर्टी तो वही लगी है, हालांकि बस इसमें वो चीजें लगे। तो कहने का मतलब है कि इसको इस शेप में भी इसको इस शेप में ढाला जा सकता है। इसका मतलब एक स्क्वायर जो है रेक्टेंगल बनाया जा सकता है। तो बस आपको ये याद रखना है, अगर जब आप रेक्टेंगल काउंट करेंगे तो उसके अंदर टोटल वर्ग भी होंगे, स्क्वायर भी आ रहे होंगे। अब आपने इस तरह से किया था तो इसके जो स्क्वायर थे वो कितने निकले थे आपके? 55। लेकिन अब हमें निकालना है कि टोटल रेक्टेंगल। अच्छा, टोटल रेक्टेंगल बोलूं मैं, या मैं इसे बोलूं क्वाड्रिलेटरल बोलूं तो सही है दोनों का मतलब, क्योंकि रेक्टेंगल भी मतलब उसकी 4 साइडेड होती है, मतलब 4 साइडेड, और क्वाड्रिलेटरल में भी 4 साइडेड, ठीक है। तो चाहे रेक्टेंगुलर बोलूं या मैं क्वाड्रिलेटरल बोलूं तो दोनों का आंसर एक ही होना चाहिए। उसके अंदर ये बोल देगा इसके अंदर कितने चतुर्भुज हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, तो आपको समझ जाना है वो आयत के बारे में ही बोल रहा है। अब देखिए वो कैसे निकालना है, तो आपको इन सभी संख्या को ऐड करना है, इनको सभी को ऐड करना है। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं? या रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए। 5 और 9 3 12, तो 14 और 1 15। अब इन मतलब ये वाली सीरीज को आप काउंट कर लो तो ये भी 15 ही बनेंगे। लेकिन आप क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएंगे? 15 का स्क्वायर होता है 225। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम बात कर रहे थे स्क्वायर की, तो स्क्वायर का आंसर निकला था 55। लेकिन अगर रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये क्या हो गया? 225। तो इसका मतलब इसके अंदर आपके स्क्वायर भी शामिल हो चुके हैं। आया समझ में? अब अगर वो तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है ओनली रेक्टेंगल बताइए भाई कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, मतलब ओनली केवल आयत कितने। तो टोटल में से आप खुद सोचो, ये टोटल में जिसके अंदर स्क्वायर भी थे, रेक्टेंगल भी थे, और उसमें से आप 55 माइनस कर देंगे। 55 क्या थे? केवल स्क्वायर, केवल ओनली स्क्वायर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 175, जो कि आपके ओनली रेक्टेंगल आ जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को अच्छे से आपको याद रखना है। अब बात हो रही है जैसे कि इसके अंदर स्क्वायर की बात हो जाए, कितने स्क्वायर है, तो 1 2 3 4, 2 3 4 5। तो अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपकी यहाँ तक संख्या 5 है, यहाँ तक 4 है ना। तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा। तो आपको करना भी है कि इस बड़ी संख्या को यहाँ लिखना है, जैसे मैं इसे रफ कर देता हूँ। इसको निकालने के लिए क्या करना है, इसको लिखना है 5 और उधर से बड़ी संख्या क्या है 4। अब इसके अंदर घटाते जाओ, 4 और इसको घटाएंगे 3, इसको घटाओ 3, इसको घटा के लिखो 2, इसको लेस करके लिखना है 2, इसको लिखना है 1। अब तो 0 हो जाएगा, चलो लिख लो आप 1 इंटू में, और 1 से नीचे जाए 0, तो 0 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होता है 0 ही हो जाता है। तो आप 1 तक उस सीरीज को रोक दो, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो। 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 1 2, 32 और 2 34 और 6 40। या आप ऐसे कर सकते हैं 5 चौक 20, ये कर दो, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, और ये जो संख्या बच गई 2 1 2, ये देखिए सब ये लिखा हुआ है। तो इससे भी आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। लेकिन मेन कंसेप्ट इसके अंदर ये वाला है, याद रखना, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो एक रेक्टेंगल का ही पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर टोटल रेक्टेंगल निकालने की बात हो तो आप ऐसे इसको डील कर सकते हैं। चलिए आगे हम कुछ और फिगर्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइस चलिए अब देख लेते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो CHSL, CPO, CGL में आए हुए थे, उसको डील कर लेते हैं। देखिए मैंने आपके लिए अच्छे से बना दिया ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब देखिए इतने अजीब से क्वेश्चन थे, अगर आपको अभी जो मैंने ट्रायंगल और स्क्वायर वगैरह की जो भी पढ़ा दिया, अगर उस इम्प्लीमेंट करते हैं, ट्रायंगल की है वैसे तो ज़्यादातर सभी,
तो आपका ये आंसर विद इन 10 सेकंड निकल सकता है। इधर देखिए पहला क्वेश्चन ये, तो अभी हमने ये किया ये वाला डायग्राम, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा सभी के अंदर ये कैलकुलेट करने की आपको ये बताना है कितने ट्राइंगल्स होने चाहिए। तो कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का स्क्वायर, 8 का डबल क्योंकि मैंने बताया था, तो 16 तो यहाँ से निकल के आ जाएंगे, 8 दूनी 16। क्लियर। अब इस वाली आकृति को देखते हैं, इस वाली को देखते हैं, इसके अंदर ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल, तो इधर देखिए इस ट्रायंगल के अंदर ये एक और ये दो, ये एक और ये दो, मतलब ये दो बेस है ना, तो कितना होगा 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 6 यहाँ हो गए, तो 16 और 6 6 6 12 22 हो गए। अब इधर देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या बन रहा है, ये बेस है, इस वाले ट्रायंगल में ये बेस है, तो इसके अंदर 1 और 2, 2 और 1 3, कितने हो गए 3 और ऐड कर दो इसके अंदर। क्लियर। अब देखते हैं कितने हो गए हमारे आंसर, 16 6 6 12 22 और 3 आंसर 25। ये देखिए इसका आंसर। और कोई अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो नहीं बन रहा है कुछ भी, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ठीक है। तो सारे हमने आई थिंक काउंट कर ली, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 25 इज द राइट आंसर, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, 8 दूनी 16, ठीक है, 2 2 4, 2 और 3 3 6 और 3 9, 9 6 25, ठीक है 25। आई थिंक आंसर सही है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ होता है फिर मैं आपको बता दूंगा, वैसे अभी मुझे क्वेश्चन आंसर याद नहीं है, तो अभी जो हम अपनी अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से ये होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, ये दे रखा है आपको, पहले बी में देखेंगे, पहले ये दे रखा है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, अगर हम ये वो बना दें, क्या बना दें बेस, तो इसके अंदर 1 और 2, 1 2 1 2 ऐसे कितने बेस हैं, 1 2 3 4। तो अगर हम काउंट करें 3 इंटू 4 मतलब कितने देगा 3 इंटू 4 12, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर 12 हो चुके हैं। अब इसके अंदर देखते हैं 1 2 मतलब 1 बेस 2 बेस 3 बेस, तो 3 3 9 ये हो गए, और फिर 9 ही यहाँ पे इधर देखिए, तो 9 9 18 और 12, 18 और 12 30, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में है, ये ऑप्शन है इसकी। बाकी और देखते हैं अगर कुछ और मिक्स करके बन रहा हो, नहीं और कुछ मिक्स करके नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 30। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप इसको सेपरेट कर दो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और देखेंगे 1 2 1 2 मतलब समझ गए। इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो 1 2 से हिसाब से 3, और कितने हैं 1 2 3, 3 बेस हो गए, 3 3 9 यहाँ हो गए, ठीक है 9 यहाँ हो गए। फिर यहाँ देखेंगे 1 2 और फिर ये वाले बेस के हिसाब से 1 2 3, तो 3 3 9 यहाँ ऐड हो गए, इसके अंदर पूरे में 9 हो गए। अब इसके अंदर देखेंगे ये बेस है, तो 1 2 तो कितने हो गए 3, और कितने बेस है 1 2 3, 3 3 9, तो इसका आंसर कितना होगा 27। कोई भी आपस में मतलब इसके अंदर आपको हिडन ज़्यादा नहीं दिए जा रहे, इसके अंदर भी हिडन नहीं था, इसके अंदर भी हिडन नहीं है, इसके अंदर भी हिडन नहीं दिया हो, तो नॉर्मली आप कर सकते हैं। ये वाला देखते हैं, इसके अंदर बेस 1 2 2 1 3, कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 3 12, तो ये हो गए। अब इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल में 1 2 कितने हो गए 3, कितने 1 2 बेस हैं, 3 2 6 यहाँ हो गए। अब इस वाले में देखेंगे 1 2 कितने हो गए 3, और 1 2 3 3 3 9 यहाँ हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए 12 6 18 और 9 9 8 17 27, ठीक है। कोई भी कॉमन है ही नहीं, कॉमन देखते हैं अगर कोई कॉमन हो तो, नहीं कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए 27। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जो मैंने फर्स्ट टाइप कराया था, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर हैं। अगर कुछ भी आगे पीछे होता है तो मैं एक बार देख लूंगा, वैसे ये सही आंसर होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी लगता है कि एसएससी ने अपने आंसर्स बदल दिए थे या कुछ और होना चाहिए, या कुछ मुझसे मिस्टेक हो रखी है, तो कोई नहीं, वो मैं देख लूंगा। वैसे आई थिंक ये सही है, क्योंकि इसके अंदर कोई हिडन नहीं है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। क्योंकि आज हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आई थिंक टाइम बहुत हो चुका है और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन चुकी है, तो इसका पार्ट 2 बनाना तय है। तो मैं आपको पार्ट 2 में, लेकिन उसके लिए करना है, आपको क्या करना पड़ेगा कि प्लीज़ आपको कमेंट लिखने पड़ेंगे, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। सो आई थिंक वो इस अगर चाहते हैं कि पार्ट 2 जल्दी ही बने, तो आप मुझे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट, जो नीचे कमेंट है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे कि मैं आगे जल्दी से ही इसका पार्ट 2 भी आपके सामने ले आऊँ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए, बार बार वही ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में पूछे जा रहे हैं। बाकी अभी हमने ट्रायंगल कर लिए, स्क्वायर और रेक्टेंगल की थ्योरम कर लिए। इसके बाद मैं एक बता रहा हूँ आपको, आधे घंटे की और है,
जिसके अंदर आधे घंटे में आपको मैं सारी चीज़ें कवर करा दूंगा। इसके अंदर सबसे बड़ा ट्रायंगल ही होता है, तो ट्रायंगल जो कि मैंने आपको सारे टाइप करवा दिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।